स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में देखें तो इस टाइटल में हमारे पास तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है डिफ्यूजन, सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो थर्ड है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तीनों अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रोसेसेस हैं, और ये प्रोसेसेस अगर हम बात करें कि ये क्यों होते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल और वाटर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह विद इन द बॉडी लेके जाते हैं। यानी कि इन तीनों प्रोसेसेस के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं या जो वाटर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम बनी हुई है, और ये डायग्राम है प्लांट की। और प्लांट जो है वो क्या है? प्लांट जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें प्लांट के अंदर क्या होता है, तो प्लांट जो है उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बका के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, यानी कि पानी की ज़रूरत होती है। और उस पानी से वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, यानी कि इनके अंदर खुराक जैसे तैयार हो रही है, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो ये भी इनके अंदर एक एक्टिविटी है, एक काम है, एक प्रोसेस है। इसके अलावा इनके अंदर पौधे क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज करते हैं, कुछ गैसेस को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं और कुछ को बाहर लेकर जाते हैं। तो ये भी इनकी बॉडी के अंदर एक काम हो रहा है, एक एक्टिविटी हो रही है। और मुख्तलिफ़ किस्म की अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम खुराक तैयार करने की ही बात करें तो उसके अंदर इन्हें वाटर चाहिए होता है, और वाटर जब इन्हें चाहिए होता है तो इनके अंदर क्या चाहिए होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करें। अब एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, और उन मैकेनिज़म्स की अगर हम बात करें तो हम इन तीनों ये तीनों मैकेनिज़्म जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनकी डेफिनेशन जो हैं अगर हम बारी बारी अपनी इसी वीडियो में देखेंगे। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन जो है ये भी एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। और प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता क्या है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। अब अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर कैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है और कैसे हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है, तो अगर हम प्लांट की यहाँ पे अपने सामने डायग्राम की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमारे सामने पता है कि ये जो है ये प्लांट की रूट्स हैं, यानी कि ये उसका रूट सिस्टम है। जड़ों, यहाँ पे जड़ें मौजूद हैं, और ये जड़ें जो हैं हमें पता है कि कहाँ पे मौजूद होती हैं? ये सॉइल में मौजूद होती हैं, मिट्टी में मौजूद होती हैं। अब सॉइल के अंदर अगर हम ये वाला जो हिस्सा है इसका आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा भी मिट्टी में मौजूद है, और इसको हमने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, यहाँ पे हमने इसको बड़ा कर दिया है। अब जब हमने इसको बड़ा किया है तो ये वाला जो हिस्सा है ब्राउन कलर का, ये इसकी रूट है, और ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। अब ये जो रूट है इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशंस हैं जिन्हें कहा जाता है रूट हेयर, और ये रूट हेयर जो हैं ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में, वाटर को जज़ब करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे ये जो सॉइल है ये ब्राउन कलर का, ये जो डेले हैं मिट्टी के ये दिखाए गए हैं, और इनके अंदर वाटर जो है यहाँ पे मौजूद है। अब वाटर जो है सॉइल में ज़्यादा है, और रूट्स के अंदर यानी कि जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर पानी कम है। अब जब यहाँ पे पानी कम है तो वाटर जो है यहाँ पे जो है बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, सॉइल में ज़्यादा है, तो हाई कंसनट्रेशन से वाटर मूव करता है लो कंसंट्रेशन की तरफ। लो कंसंट्रेशन क्या है? ये रूट जो है, ये वाली जो जड़ें हैं, यहाँ पे पानी कम है तो वाटर जो है कहाँ से मूव करेगा? वाटर जो है ये यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जब वाटर जो है वो मूव कर रहा है एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को, तो उसे कहा जाता है कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। अब डिफ्यूजन के ही प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही रिलेटेड जो है एक और जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ऑस्मोसिस जो है वो भी डिफ्यूजन ही है, यानी कि इसे भी हम कहेंगे कि ये डिफ्यूजन ही है। लेकिन डिफ्यूजन में अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि वो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सॉइल के अंदर, यहाँ पे अगर हम दोबारा से ऊपर ले जाएं तो सॉइल के अंदर यहाँ पे मिनरल्स भी मौजूद होती हैं। तो मिनरल्स जो है वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा सकती हैं, मूव कर सकती हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस की बात करें तो
ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ से वो कहाँ पे मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जब हम वाटर के ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें दो डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स दिखाए गए हैं। एक रेड कलर का दिखाया गया है, ये जो रेड कलर का है ये शुगर मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, लेकिन ये जो छोटा वाला है जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जो है वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है। और एक जो इसके साथ ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ही यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हमने लिखा है कि ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो कंसंट्रेशंस हमने बताई हैं कि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, उसके बीच में हमने यहाँ पे एक लाइन सी बनाई हुई है। अब ये जो हमने लाइन बनाई हुई है इसके नीचे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लेबलिंग है और इस लेबलिंग में लिखा गया है कि ये क्या है, ये है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये एक क्या है, एक किस्म की झिल्ली सी बनी हुई है जिसे हम कह सकते हैं। और ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से अपनी इसमें से गुजरने देती है, पास होने देती है, और कुछ चीज़ों को पास होने नहीं देती। परमिएबल का मतलब है कि ये पास होने दे सकती है और सिलेक्टिवली का मतलब है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, मतलब कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देगी और कुछ को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये दोनों एक ही चीज़ के दो ऑल्टरनेट नेम्स हैं। ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होती है और ये भी शामिल होती है। और इसी प्रोसेस के ज़रिए हमने कहा था कि जो प्लांट्स हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ही, यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाते हैं, और डिफ्यूजन के प्रोसेस के ही ज़रिए जो उनके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है, जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक तैयार करते हैं और वो खुराक शुगर की फॉर्म में होती है। तो शुगर को हम कहेंगे कि क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए हो रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कि इस प्रोसेस के आखिर में बन रही है। तो ये जो शुगर है ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और अंदर प्लांट बॉडी के अंदर जो है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जब जाती है तो ये अगर हम बात करें कि प्लांट बॉडी के अंदर ये शुगर मूव कैसे होती है, तो उसकी मूवमेंट के लिए, यानी कि इसके रास्ता मुहैया करने के लिए किसके ज़रिए से ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ शुगर के मॉलिक्यूल जाएंगे, तो उसके लिए प्लांट्स में फ्लोएम मौजूद होती हैं। फ्लोएम जो हैं ये टिश्यूज़ हैं जो कि ख़ास तौर पे फूड की ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी कि फ़ूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मौजूद होते हैं। और फ्लोएम जो हैं ये टिश्यूज़ हैं, तो टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स के आपस में मिलने से बनते हैं। तो हम कह रहे हैं कि फ्लोएम के सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ बनाते हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड टर्मिनोलॉजी की, तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर हम बात करें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं या फिर कोई भी किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं, किसी भी चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इनके पास एक स्पेसिफिक चीज़ मौजूद होती है, इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स। यानी कि इनके लिए एक जगह से मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए, मूवमेंट के लिए इन्हें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो क्या है, वो हैं ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में, मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं का ही एक और जो नेम है इन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स का, इन्हें कहा जाता है आयोनोफोर। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ये आपको सेल की, जो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट्स की जो सेल होती है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर से स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसने कहाँ जाना है, जिसने अंदर जाना है सेल के। अब ये जो है डायरेक्टली अंदर
नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे एक कंट्रोल मॉलिक्यूल है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है इस सबस्ट्रेट की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। और ये जो कंट्रोल मॉलिक्यूल है इसे हम ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और इसे हम आयोनोफोर भी कह सकते हैं। अब ये जो आयोनोफोर है ये क्या करेगा कि ये सबस्ट्रेट जो है पहले इसके साथ अटैच होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में कि ये सबस्ट्रेट जो है ये इसके साथ अटैच हुआ है, और इसके साथ अटैच होने के बाद इसी मॉलिक्यूल ने, आयोनोफोर ने या कंट्रोल मॉलिक्यूल ने या ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल ने इसे क्या किया है, इसे अंदर भेज दिया है। और ये जो अगर हम बात करें इन आयोनोफोर्स की कि ये आयोनोफोर्स जो हैं ये कितनी किस्म के होते हैं, तो ये 3 किस्म के होते हैं। ये यूनिपोर्ट भी होते हैं, सिम्पोर्ट भी होते हैं और एंटीपोर्ट भी होते हैं। यूनिपोर्ट में जो है एक जो सबस्ट्रेट है उसको एक डायरेक्शन में भेजा जाता है। सिम्पोर्ट में जो है आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में भेजा जाता है। ए और बी जो है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए जो है अगर हम उसे वाटर ले लें और बी जो है उसे हम फूड ले लें तो इन दोनों को ये एक डायरेक्शन में भेजेगा। और एंटीपोर्ट जो है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटीपोर्ट में एक जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है, मतलब एक अंदर की तरफ आ रहा है तो दूसरा जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहा है। और यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट जो हैं ये अगर हम इनकी बात करें तो इनके ज़रिए से जो है मेम्ब्रेन के, जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर और बाहर आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें भी यही दिखाया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, और ये यहाँ से जो है जो ऊपर हमने देखा था कि कौन कौन से जो है यूनिपोर्ट है या सिम्पोर्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूनिपोर्ट है और ये एक ही डायरेक्शन में अंदर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ये एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में आप देख सकते हैं ये वाला जो है इसने कोई चैनल इस्तेमाल नहीं करा, जिस तरह पे यहाँ पे चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई चैनल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, कोई रास्ता स्पेसिफिकली अप्लाई इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में आ रहे हैं तो डिफ्यूजन हो रही है। और जब ये चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं और किसी और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से आ रहे हैं तो हम इसे कह रहे हैं कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। और ये दोनों जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप के अंदर आते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का अगर हम मतलब देखें कि क्या है, तो इसमें कोई हमें एनर्जी, कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो यहाँ पे जो है ये जो थर्ड टाइप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दिखाई गई है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है जो भी मॉलिक्यूल होता है अगर हम उसकी मूवमेंट की बात करें तो उसमें एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि ताकत की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है कहाँ से आती है, वो होती है ATP की फॉर्म में। अब ATP की फॉर्म में यहाँ पे ये आपको येलो कलर का जो दिखाया है ये ATP दिखाया है, जिससे बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे कहा जाता है कि ये एनर्जी मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर हम बात करें कि ये बनता कैसे है, तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए, यानी कि जब पौधे या फिर एनिमल जो है सांस लेते हैं या गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है जो कि ATP की फॉर्म में होती है। इस ATP की मदद से क्या होता है कि जहाँ पे मॉलिक्यूल जो हैं अगर उनकी अमाउंट कम है और दूसरी साइड पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की साइड पे मॉलिक्यूल जो हैं वो जाने शुरू हो जाते हैं। और जब कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं विद द यूज़ ऑफ एनर्जी तो उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, इसके ज़रिए क्या हो रहे हैं, इसके ज़रिए वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।